हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो एक बात देखना, अभी तक हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ते आए और हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ टेस्ट हैं जो बताते हैं कि ग्लूकोज अदर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये स्किप टेस्ट नहीं देता जबकि इसको देना चाहिए। स्किप टेस्ट नहीं देता। दूसरा, सोडियम बाइसल्फेट ये टेस्ट नहीं देता। और ग्लूकोपेंटा एसीटेट टेस्ट, ग्लूकोपेंटा एसीटेट does not react with NH2OH, अमोनिया NH2OH, हाइड्रोक्सिलामाइड। तो बेसिकली ये तीनों टेस्ट नहीं देता ये। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज अदर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तभी तो ये सब टेस्ट नहीं दे रहा है। मतलब तो above observation suggest that above observation suggest that glucose exists in other form also, अदर फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है। जैसे ग्लूकोज एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। हम वन बाय वन सब देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब टेस्ट नहीं देता है। तो चलो ग्लूकोज के तीनों स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीन फॉर्म ग्लूकोज की। तो सबसे पहले ग्लूकोज बनाओ, डबल बॉन्ड O H OH OH H H OH H OH और इधर CH2OH। अगर इसकी नंबरिंग करें तो कैसे 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला जो फिफ्थ नंबर का ये ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा और इधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में। तो ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बन के आने वाली है। इधर से स्ट्रक्चर बन के आएगी, ये H जाके इधर लग जाएगा ऑक्सीजन से OH, और ये वाला हाइड्रोजन इधर, और फिर हाइड्रोजन OH OH हाइड्रोजन H OH और इधर H, और ये वाला ऑक्सीजन ईथर लिंकेज बनाएगा। ये वाला ऑक्सीजन ईथर लिंकेज बनाएगा इधर से, ईथर लिंकेज। और इधर CH2OH, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन इसमें है। इसका नाम है डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? OH राइट साइड में है, तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। बेसिकली हम इसको पायरेनोज क्यों बोल रहे हैं? देखो पायरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 और छठवां ये ऑक्सीजन, मतलब ये भी 6 कार्बन की रिंग है। इसीलिए हम इसको अल्फा क्यों बोलते हैं? क्योंकि OH राइट साइड में है। पायरेनोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 6 मेंबर की पायरिन जैसी रिंग दिखाई देती है। ठीक है, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाए। अगर हम इसको, मैं OH को इधर और H को इधर ले आऊं तो
बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज बन जाएगा। तो कर दो, बस हमको कुछ नहीं करना है। OH को इधर और H को इधर कर दो, बकाया सेम कर दो, सब बकाया सब सेम। OH OH H H OH और H और इधर से ईथर लिंकेज और CH2OH। देखो 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका ये क्या है ये फिशर प्रोजेक्शन बनाए हैं अभी हमने। अब हम हॉवार्ड प्रोजेक्शन बनाएंगे। हॉवार्ड प्रोजेक्शन, अब हम इसकी हॉवार्ड प्रोजेक्शन बनाएंगे और इसमें हमको कुछ चीजें देखना भी है। हॉवार्ड प्रोजेक्शन क्या, हॉवार्ड क्या बोलता है, सबसे पहले 6 मेंबर की रिंग बना दो और ऑक्सीजन को इधर राइट हैंड साइड लगाओ। तो बना दो और डंडे खींच दो ऐसे। इसको नंबरिंग करो, इधर से ऑक्सीजन के इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये CH2OH ये बार हमेशा ऊपर ही रहेगा। CH2OH ये छठा कार्बन है 6। तो देखो जो राइट हैंड साइड है उसको हम बिलो द प्लेन बनाएंगे। ये एक्चुअली मॉलिक्यूल पता कैसा है, जैसे अभी तो मैं बिलो द प्लेन OH इधर लगा दो, OH इधर लगा दो, H इधर लगा दो, OH इधर लगा दो और इस साइड क्या है H OH और H इधर हाइड्रोजन लगा दो बैलेंस से फुलफिल करने के लिए। तो देखो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली इस तरह नहीं है, इस तरह है जैसे CH2OH ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है और ये OH ऊपर है, ये OH नीचे, इस तरह है। मतलब CH2OH इधर लगा है और बकाया OH ग्रुप इधर लगे हैं, जितने 1 2 3 OH। तो मतलब इसकी अगर ट्रिक बनाना चाहें तो ये एक्चुअली अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का ये स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। अब बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर बनाओ, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अगर स्ट्रक्चर इसका बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका सबसे पहले 6 मेंबर की रिंग बनाओ और इधर डंडे खींच दो। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और CH2OH 6। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है H OH ये सब नीचे लगा दो, H OH फिर H OH और फिर बैलेंस ही फुलफिल कर दो। इस साइड क्या है OH फिर H फिर क्या है OH H। अब देखो इधर क्या आ रहा है, OH को देखो, OH की पोजीशन बिलो अबव बिलो। ये भयंकर ट्रिक है, ये बहुत काम आने वाली है। और इसमें अबव बिलो इसकी ट्रिक क्या है, अबव बिलो OH को देखना है तुमको। क्या देखना है, OH को। अब देखो इसमें एक चीज देखना है, तुम इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। ये क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन तो बहुत है लेकिन ये कायरल कार्बन है। और जहां पर कॉन्फ़िगरेशन अरे C1 है ना, ये और 1 है। इस कार्बन पे C1 कार्बन पे देखो तो ये दोनों क्या है, कायरल कार्बन है। और दोनों पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, बकाया जगह चेंज नहीं हो रही है। तो इसको बोलेंगे C1 एपीमर, C1 एनोमर। और एनोमर क्या होते हैं, साइक्लिक एपीमर आर नोन एज एपीमर, जहां पर कॉन्फ़िगरेशन कायरल सेंटर के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही हो, साइक्लिक सेंटर के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही हो। तो देखो कार्बन 1 पे हो रही है, इसीलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, C1 एनोमर। और इसमें एक चीज और देखना तुम, अभी मैं वो बगाया पीछे लिखवाने वाला हूँ। इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन पे तो OH ग्रुप लगा है, इधर O और R ग्रुप।
तो ये हेमिएसिटल लिंकेज है ना, और इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, एक OH लगा है, एक OR, ये R ग्रुप है ना, कार्बन है OR, तो मतलब इधर हेमिएसिटल लिंकेज प्रेजेंट है, मतलब हेमिएसिटल लिंकेज प्रेजेंट है। तो मतलब देखो इतना पता चल गया, इसमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज में हेमिएसिटल लिंकेज प्रेजेंट है, इतनी बात पता चल गई तो बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही पता करना था इधर। और C1 एनोमर क्या है अभी मैं बताऊंगा, एनोमर की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो देखो अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज, अगर मैं इन सबको देखूं, इसमें हेमिएसिटल लिंकेज है, हेमिएसिटल लिंकेज टॉलेंस देगा या नहीं, फैलिंग देगा या नहीं, और म्यूटा रोटेशन शो करेगा या नहीं, म्यूटा रोटेशन। तो देखो हेमिएसिटल लिंकेज अल्फा और बीटा में तो देखा है, साइक्लिक फॉर्म में ही दिखता है हेमिएसिटल लिंकेज, इसमें तो कुछ नहीं, बीटा डी ग्लूकोज में तो कुछ नहीं दिखेगा। अगर हेमिएसिटल देखो, अगर एल्डिहाइड साइक्लिक फॉर्म में ना होता, ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता, तो हम देख के बता देते इसके पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो मतलब ये टॉलेंस और फैलिंग दे रहा है। लेकिन इसमें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम कहाँ से चेक करते हैं, अगर हेमिएसिटल लिंकेज है तो ये इधर एक चीज और, रिड्यूसिंग है या नहीं, रिड्यूसिंग और म्यूटर रोटेशन। तो अगर हेमिएसिटल लिंकेज है तो रिड्यूसिंग शुगर होगी, रिड्यूसिंग शुगर, टॉलेंस टेस्ट भी देगा और फैलिंग भी, टॉलेंस भी देगा, फैलिंग भी, टॉलेंस भी देगा, फैलिंग भी। डी ग्लूकोज तो टॉलेंस फैलिंग देता है, रिड्यूसिंग है बिल्कुल। अब म्यूटर रोटेशन, अगर हेमिएसिटल लिंकेज है तो म्यूटर रोटेशन भी शो करेगा, अभी मैं म्यूटर रोटेशन बता दूंगा एक्चुअली। तो अब मुझे क्या बताना है, एनोमर देख लो, एनोमर्स थोड़ा देख लो, एनोमर्स क्या, एनोमर साइक्लिक एपिमर को ही हम साइक्लिक एपिमर आर नोन एज एनोमर, साइक्लिक एपिमर मैं बता चुका हूं, एपिमर आर नोन एज एनोमर्स। और अगर म्यूटर रोटेशन की बात करूं, म्यूटर रोटेशन तुम्हारे लिए नया चीज है, बता दे रहा हूं, म्यूटर रोटेशन, all those carbohydrate which have हेमिएसिटल लिंकेज means reducing sugar known shows म्यूटर रोटेशन, शो करेंगे म्यूटर रोटेशन। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज माइल्ड बेसिक मीडियम में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज, ये क्या माइल्ड बेसिक मीडियम में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। बस इससे ज्यादा तुमको म्यूटर रोटेशन के बारे में जानना नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे फ्रक्टोज की तरफ। अब हम चलते हैं कहाँ, फ्रक्टोज की तरफ। फ्रक्टोज पर जितना मैं इस स्लाइड में बता दूंगा बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा
हमको फ्रक्टोज में घुसना नहीं है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इसका फॉर्मूला क्या C6H12O6 ही होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं मैं फिशर प्रोजेक्शन, तो कार्बन 1 और 2 में बस इसमें अंतर आता है, कार्बन 1 और 2 में अंतर आता है। CH2OH और इधर डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन लिख दो, कार्बन डबल बॉन्ड O। बकाया जैसा ग्लूकोज का है नीचे वैसे ही बना दो ग्लूकोज का, OH HOH HOH CH2OH 1 2 3 4 5 6, मतलब फर्स्ट सेकंड कार्बन में इसमें चेंज रहेगा। अब देखो, अब इसमें ये वाला फिफ्थ कार्बन का लोन पेयर होगा, कहाँ अटैक करेगा, सेकंड कार्बन पर नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट होगा। ये किधर अटैक करेगा, इधर, इधर जाके अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इससे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, इसकी दो स्ट्रक्चर बनेंगी। ये क्या है, ये बेसिकली अभी फ्रक्टोज है। अब देखो इसकी दो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी। ये कार्बन पहले, अब ये कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो एक OH ग्रुप आएगा और एक CH2OH, ऐसे ही तो आएगा। तो देखो CH2OH और OH, ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे फिर से वही OH H H OH H OH, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कार्बन पे क्या है, CH2OH, यही तो है CH2OH सिक्स कार्बन पे। तो देखो हमको कैसे चेक करना है। अब इसमें मैंने गलती किया, इधर इथर लिंकेज बनेगी ना इधर, अरे भाई इथर लिंकेज तो बनेगी, ये वाले ये वाला इस कार्बन पे अटैक कर रहा है सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन से इधर क्या बनेगी, इथर लिंकेज, इथर लिंकेज। अब OH किस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। अगर यही ये वाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, CH2OH को इधर ला दूं, OH को इधर ला दूं, तो देखो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, OH और CH2OH, और बकाया सेम रख दो, OH H H OH H और इधर से साइक्लिक ईथर लिंकेज, इधर से साइक्लिक ईथर लिंकेज CH2OH, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सही है। अब इसका नाम क्या है, OH ग्रुप राइट किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो इसका नाम पड़ेगा बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, इसका नाम क्या पड़ेगा, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। ठीक है, तो अगर इसकी, अब ये तो हमने फिशर प्रोजेक्शन बना ली, अब हम इसकी क्या बनाएंगे, अब इसकी हम बनाएंगे, अच्छा फ्यूरानोज इसका नाम क्या क्यों पड़ा है, तो देखो ये क्या है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, फ्यूरान, और कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है ना, इसलिए फ्यूरॉन की तरह अपीयर हो रहा है ना, तो इसीलिए फ्यूरान फ्यूरानोज बोलते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज फ्रक्टो फ्यूरानोज, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। क्यों, सब एक एक चीज बता रहा हूं कि इसका नाम ऐसे क्यों आया। ठीक है, तो बस अब हम इसकी हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाएंगे, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अब हमको क्या है, ये इधर से क्या, सेकंड कार्बन इधर से तो स्टार्ट हो रहा, सेकंड कार्बन मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ। अब जो राइट साइड में है उसको क्या रखना है, नीचे, जो राइट साइड में है उसको नीचे रख दो, OH H OH, और जो इस साइड है उसको ऊपर रख दो, जो इस साइड है उसको ऊपर, CH2OH, फिर OH, फिर H, फिर H। अब
हमको क्या करना है, बैलेंसी सेटिस्फाइड करना है। इसको H क्यों रख दिया, इसको ये वाला ग्रुप तो पर हमेशा 6 पोजीशन वाला ऊपर जाएगा, 6 पोजीशन वाला CH2OH, ये 6 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड से स्टार्ट हो रही है ना साइकिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब जो राइट साइड में OH H OH और इसकी बैलेंसी फुलफिल कर दो H। अब इधर OH H, सही है। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। इसका नाम क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। OH H OH H, मतलब ये वाला देखना थोड़ी। अब इसकी बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बना रहा हूं मैं, O। इधर डंडे खींच दो, और सिक्स्थ वाला कार्बन तो पर हमेशा ऊपर रहेगा, सिक्स्थ वाला CH2OH ऊपर ही रहेगा। इधर से कहां से स्टार्ट हो रही है, सेकंड से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब सेकंड में देखो OH CH2OH कहाँ है, इस साइड है, राइट हैंड साइड, तो इसको नीचे लिख दो CH2OH और H और OH। इसकी बैलेंसी फुलफिल करने के लिए H रख दो, और राइट हैंड साइड में OH 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 H। अब देखो, अब जो देखने वाली बात है, इस सेकंड कार्बन को देखो, ये कायरल कार्बन है, बिल्कुल कायरल कार्बन है। अब कॉन्फ़िगरेशन C2 कार्बन के अलोंग चेंज हो रही है, कायरल कार्बन के अलोंग बिल्कुल हो रही है। मतलब इधर क्या होगा, C2 एनोमर, इधर क्या मिलेगा तुमको, C2 एनोमर, C2 एनोमर, C2 एनोमर, एनोमर, अल्फा डिफ्रक्टोस और बीटा डिफ्रक्टोस में। बस इतनी बात तुमको याद रखनी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं तुमको फ्रक्टोस में ज्यादा घुसना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आ गया। इसको अल्फा क्यों बोल रहे हैं, अल्फा क्यों बोला, OH इधर है, बीटा क्यों बोला, OH इस साइड है। बस OH की पोजीशन देख के अल्फा बीटा, और फ्यूरानोस क्यों बोल रहे हैं, फ्यूरॉन की तरह अपीयर होता है। चलो अब हम डाइसैक्राइड की तरफ मूव कर रहे हैं। कैमरा चल रहा है ना, हाँ। अब हम चल रहे हैं कहाँ, डाइसैक्राइड की तरफ मूव कर रहे हैं। डाइसैक्राइड में सबसे पहले हम लेंगे सुक्रोज। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवा दूं, तो इधर से अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। और इधर लिंकेज होती है C1C2 लिंकेज, C1C2 लिंकेज, या हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा लिंकेज। क्या, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन 1 इसका क्या है, C1 कार्बन 1 क्या है, एनोमर है, C1 एनोमर है, इसमें C2 एनोमर है, इसीलिए हम अल्फा बीटा बोल रहे हैं इसको। अब देखना, इसके स्ट्रक्चर बनाओ, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज का हमको स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलो बनाओ, स्ट्रक्चर तो बनाना आप सीख ही गए होगे तुम। तो अल्फा में क्या करते थे, बिलो बिलो अबव बिलो, बिलो बिलो अबव बिलो, बिलो बिलो अबव बिलो। और CH2OH ये 6 कार्बन तो कहाँ रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये अबव द प्लेन ही रहेगा पर हमेशा। और इधर से बैलेंसी फुलफिल कर दो, H H H और H H। ये क्या हो गया, ये किसका है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। अब बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज का बनाओ, ऑक्सीजन इधर। अब बीटा है, तो OH कहाँ आएगा, OH ऊपर आएगा ना। अब
बीटा है तो OH ऊपर H नीचे, CH2OH नीचे, CH2OH नीचे। ये फर्स्ट सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और 6 वाला CH2OH तो और हमेशा ऊपर ही जाता है। और बकाया 3 4 सेम इसी की तरह लिख दो, OH H, इधर H लग जाएगा, इधर H लग जाएगा, इधर H। अब देखो इधर से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इधर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो इधर से क्या बन रहा है, ये बन रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी? अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और C1 और C2 एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, इसीलिए इसका अल्फा बीटा ग्लूकोपाइरोनोस। अगर एनोमेरिक कार्बन नहीं होते तो इसको डायरेक्ट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलता मैं। अगर इसमें हेमिएसिटल देखना है, हेमिएसिटल और टॉलेंस, फेलिंग, रिड्यूसिंग, म्यूटर रोटेशन। तो देखो इस कार्बन को देखो, इधर OR ग्रुप लगा है और इस ऑक्सीजन से R ग्रुप है, मतलब इधर हेमिएसिटल लिंकेज नहीं है। इस कार्बन से OR जुड़ा है, इस कार्बन से OR ग्रुप जुड़ा है, मतलब हेमिएसिटल नहीं है, तो रिड्यूसिंग भी नहीं होगा, म्यूटर रोटेशन भी नहीं देगा, टॉलेंस भी, फेलेंस भी कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा क्या है हमारा? माल्टोस। दूसरा डाइसैक्रेट हमारा क्या है? माल्टोस। दूसरा क्या है? माल्टोस। माल्टोस को अगर हम माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस H2O, तो इधर से अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस और अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस दो मॉलिक्यूल बनेंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस और अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस एंड अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। और इधर लिंकेज कैसी? C1C4 लिंकेज होता है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसको हम अल्फा लिंकेज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों? ओनली C1 एनोमेरिक कार्बन है, मतलब अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब चलो बना के स्ट्रक्चर बना के देख लो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो इधर तो ऑक्सीजन है, अल्फा है तो मतलब अल्फा में ट्रिक क्या लगती थी? अबव बिलो। क्या लगती थी? अब अल्फा है, बिलो अबव बिलो, बी बिलो अबव बिलो, तो OH अबव फिर बिलो OH। और इधर CH2OH, तो ये 6 कार्बन का तो ऊपर ही रहने वाला, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी बैलेंसी फुलफिल करो, H H H H H। तो ये क्या बन गया? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस। अब इधर बनाओ, तो इसमें अल्फा में क्या होता है? बिलो बिलो अबव बिलो, बिलो बिलो अबव बिलो, OH के रिस्पेक्ट में। CH2OH, ये 6 कार्बन है, H H H H। अब देखो ये कितना, 1 2 3 4 5 और 6वां कार्बन ऑन द प्लेन ही रहता है। अब इधर से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इधर से ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, इधर क्या बनेगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
इधर क्या बन गई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखना इधर, ये इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इस कार्बन को देखो, इधर इस कार्बन से एक OH अटैच है, एक OR, मतलब इसमें क्या है, हेमी एसिटल लिंकेज है, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल है, टॉलेंस देगा बिल्कुल, फेलिंग बिल्कुल, रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग, सब कुछ देगा अगर हेमी एसिटल लिंकेज है। म्यूटर रोटेशन, म्यूटर रोटेशन देगा। और हमने पढ़ा भी था माल्टोस, पढ़ा भी था, शुरू में मैंने लिखवाया था, बाद में बोला था कि इसको डिटेल्स में अब समझ में आ रहा होगा कि इसको रिड्यूसिंग क्यों बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोलते हैं किसको, ठीक है। तो इधर से तुमको समझ में आ रहा होगा सब। तो अब हम चलते हैं तीसरा और हमको पढ़ना है क्या, लैक्टोज। तीसरा डाइसैक्राइड पढ़ना है, तीसरा हमको पढ़ना है क्या, तीसरा पढ़ना है हमको लैक्टोज। लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इधर से बनता है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज, गैलेक्टोपाइरोनोज। बीटा डी गैलेक्टोपाइरोनोज और प्लस अल्फा डी, नहीं बीटा बीटा ही रहेगा ना, बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज, ग्लूकोपाइरानोज। और इसमें लिंकेज कौन सी होती है, C1C4, C1C4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा। और इसमें C1 एनोमेरिक कार्बन है तो इसको भी एक ही बोलेंगे क्या, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसको बनाएंगे कैसे, C1C4, अब इसको बनाओ तो देखो, सबसे पहले अल्फा डी गैलेक्टोपाइरानोज बना रहे हैं। इधर क्या देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, CH2OH, ये तो ऊपर ही रहेगा। बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज बना रहे हैं, बीटा है, अब क्या है, बीटा है, तो मतलब अब अबव बिलो आएगा ना, अबव बिलो, अबव और बिलो। लेकिन C4 में इधर H बीटा डी ग्लाइकोसिडिक OH, बस इधर कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहेगा और बस बकाया बैलेंस ही फुलफिल कर दो। ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज का स्ट्रक्चर ये है। अगर हम किसका बनाए, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का, चलो बना लो। CH2OH, 6वां कार्बन, और इधर डंडा 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 और डंडा। अब बिलो लगा दो, अब बिलो, तो इधर बैलेंस H H H H H। अब देखो इधर क्या है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1C4, इसको देखो तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकालो और इधर से एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई, 1 2 3 4 5 6, ये 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसमें हमको क्या देखना है, अब हम इसमें हमको देखना है कि इसमें जो कार्बन है, इसमें म्यूटर रोटे हेमी एसिटल लिंकेज है, हाँ OH OR है, OH ग्रुप है, O के साथ एक कार्बन जुड़ा OR, तो मतलब इसमें क्या हेमी एसिटल
हेमी एसिटल लिंकेज टॉलेंस देगा या नहीं, फैलिंग, रिड्यूसिंग म्यूटा रोटेशन, ये सभी देंगे क्योंकि इसमें हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट है। अब हम फाइनली पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहला पॉलीसैकेराइड हम पढ़ेंगे सेलुलोज। पहला सैकेराइड हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड सेलुलोज किस किस से बनता है? अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें तो n नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब देखो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि C1 एनोमेरिक कार्बन होता है लिंकेज, इसको बीटा लिंकेज भी बोलेंगे। क्या? बीटा लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, नीचे से बनाओ, और इसकी काफी यूनिट्स बना दो। इधर बीटा है तो ए बी लगेगा, अबव बिलो, और इधर CH2OH, ये छठा कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, और इसकी बैलेंस फुलफिल कर दो, H। और हम दूसरी स्ट्रक्चर बनाओ इसकी। इधर ऑक्सीजन लगा दो, अबव बिलो CH2OH, और एक और स्ट्रक्चर बनाओ, CH2OH। 1 2 3 4 5 6, अबव बिलो, और इसकी बैलेंस फुलफिल कर दो, H और H। अब देखो इधर से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इधर से, तो इधर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, ऐसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। और इधर से 1, और ये 1 ऑक्सीजन लगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इधर बनेगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो, और इधर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल के इधर बहुत ज्यादा, मतलब चेन चलती रहेगी, इधर का भी हाइड्रोजन निकाल दो, ऐसी चेन चलती रहेगी काफी आगे तक। ये क्या है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसमें देख लो हेमी एसिटल और रिड्यूसिंग टॉलन फैलिन, और क्या देखना है? म्यूटा रोटेशन। तो इस कार्बन को पकड़ो, C1 को, इससे देखो OR ग्रुप ऐड है, इधर से भी एक यूनिट ऐड होगी, इधर से भी ये जैसी यूनिट ऐड होती जा रही, मतलब एक कार्बन वाली यूनिट इधर भी ऐड होगी, मतलब कि OH नहीं, इधर OR है, मतलब हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है, तो रिड्यूसिंग भी नहीं है, टॉलेंस भी नहीं है,
और मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था कि ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग फिगर। सेलुलोज बेसिकली कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल वॉल में। इतनी बात और लिख लो, प्लांट सेल वॉल। इससे जब बाहर, इस स्लाइड से बाहर नहीं आएगा सेलुलोज के ऊपर। बस बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज याद रखना है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद रखना है तुमको, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्च, दूसरा पॉलीसैकेराइड पढ़ते हैं, स्टार्च। दूसरा पॉलीसैकेराइड क्या है? स्टार्च। स्टार्च स्टार्च बेसिकली कहाँ? एनिमल स्टोरेज होता है, एनिमल स्टोरेज। अरे मैं कह रहा है एनिमल स्टोरेज, प्लांट स्टोरेज होता है। प्लांट का स्टोरेज, प्लांट अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज करता है, प्लांट स्टोरेज है ये। स्टार्च का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो इधर से क्या बनता है? n नंबर ऑफ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, n नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। और इसमें लिंकेज कौन कौन सी पाई जाती है? बताओ। इसकी लिंकेज मैं बता रहा हूं। स्टार्च बेसिकली, स्टार्च किस किस से बना होता है? अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से। अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से। अमाइलोज होता है 15 से 20%। 15 से 20% क्या है? अमाइलोज प्रेजेंट है, 15 से 20%। और इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तीसरी बात, इसमें वाटर सॉल्युबल होता है। अमाइलोज कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। लिंकेज कौन सी पाई जाती है? C1C4 लिंकेज प्रेजेंट होती है इसमें। और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, एक्चुअली सभी पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होंगे। अमाइलोपैक्टिन 80 से 85% पाया जाता है, 80 से 85% अमाइलोपैक्टिन होता है, 80 से 85%। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रॉस लिंक्ड। और इसकी स्ट्रक्चर वाटर इनसॉल्युबल होता है ये। अमाइलोपैक्टिन कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। और इसमें C1C4 लिंकेज तो मिलती ही है। C1C4 लिंकेज के अलावा C1C6 भी लिंकेज देखने को मिल जाती है, और ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग। इतनी बात है जो तुमको स्टार्च में याद रखनी है। हालांकि मैं इस अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन के स्ट्रक्चर तो बता दूंगा, स्ट्रक्चर तो पूछेगा नहीं, लेकिन बस अगर तुमको इतनी स्लाइड याद है तो तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्च वाला निकल जाएगा। लेकिन चलो, मेरा तो काम है पूरा पढ़ाना। अमाइलोज के स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, अमाइलोपैक्टिन का भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसमें C1C4 लिंकेज पाया जाता है। चलो, तो मैं स्ट्रक्चर किसकी बना रहा हूं? अमाइलोज की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अमाइलोज की स्ट्रक्चर ज्यादा दूर तो नहीं, पास। सही है। इसमें डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और CH2OH ऊपर रहेगा, छठा कार्बन। तो अब अल्फा है तो अल्फा में क्या? बिलो अबब बिलो।
इसमें ऐसे ही पाया जाएगा, बैलेंस ही फुलफिल कर दो, एच 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 एच। इसमें भी बनाओ, एच ओ एच एच ओ एच, अब बिलो बिलो अब बिलो अब बिलो, और CH2OH, ये छठा कार्बन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें भी बना दो पहले, फिर एक साथ देख लेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर पहले अच्छे से बनाओ। CH2OH और बिलो बिलो अब बिलो 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 अब बिलो। अभी पिक्चर चलेगी अच्छे से, समझ आएगा। इसमें क्या 1,4 C1C4 लिंकेज पाया जाता है। C1C4 C1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो कार्बन और कार्बन 4 में इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इधर से लिंकेज बन जाएगी। इसको बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, क्या नहीं, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ऐसे ही इसमें होगा, इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। अब देखना इधर ऐसा ही चलता रहेगा, फर्दर चलता रहेगा। इधर से ऑक्सीजन निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो, इधर से चलती रहेगी। और इधर से ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो, इधर से चलती रहेगी। ये चेन n नंबर्स तक चलेगी, मतलब चलती ही जाएगी। जितना तुम बनाना चाहो पूरा बोर्ड भर दो, दोबारा भर दो, तिबारा भर दो, ऐसे आगे तक दूसरे तीसरे बोर्ड लगा दो, भरते जाओ, बनाते जाओ, सेम स्ट्रक्चर। बस वाटर इधर से 1,4 से निकालते जाना तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती जाएगी तुमको। अब अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम किसका बनाएंगे, अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना लिया, अमाइलोपेक्टिन का बनाओ। अमाइलोपेक्टिन का, अमाइलोपेक्टिन, इसमें C1C4 तो मिलता ही है और C1C6 भी मिलता है देखने को। तो देखो क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा। हाँ, अब इसमें बिलो बिलो अब बिलो लगा दो, बिलो बिलो अब बिलो CH2OH। अब इसकी बैलेंस सेटिस्फाइड कर दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। और इधर बिलो बिलो अब बिलो, और इधर CH2 6 वाला OH ये ऊपर ही रहेगा। अब इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बैलेंस ही सेटिस्फाइड कर दो। तो अब देखो इधर C1C4 में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इधर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। C1C4 ग्लाइकोसिडिक देखने को मिल गई। और इसमें क्या C1C6 भी पाई जाती है। तो चलो और बनाओ स्ट्रक्चर। इधर ऑक्सीजन लगा दो, CH2OH, और बिलो बिलो अब बिलो CH2OH, बिलो बिलो अब बिलो। इसकी बैलेंस ही सेटिस्फाइड कर दो, बैलेंस ही सेटिस्फाइड हो गई।
अब हम इसको नंबरिंग करो 1, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिल गई। अब इधर से कार्बन 1 और कार्बन 6 से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, तो इधर क्या देखने को मिल गई? 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखने को मिल गई। 1,4 1,6 कहीं कहीं 1,6 पाई जाती है। इधर भी बनाना चाहो तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना और इधर 1,6 बना देना, तो ये हो गया अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आ रहा होगा। ट्रिक्स याद रखना, अल्फा है तो बिलो बिलो अबब बिलो, और बीटा है तो बिलो अबब बिलो अबब बिलो। ठीक है, इतनी बात अगर तुमको याद है तो तुमको स्ट्रक्चर बनाने खुद से आ रहे होंगे। मतलब मैं तो बना ही रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में भी चलने लगा होगा कि अच्छा स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। तीसरा जो पॉलीसैकेराइड है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो n नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस मिलता है। इसमें भी कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर बोल सकते हो अल्फा लिंकेज। और इसमें C1 C4 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस बनाना है, बनाओ। ऑक्सीजन लगा दो इधर। ट्रिक क्या बोलती है? अबब नहीं, बिलो बिलो अबब बिलो CH2OH। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। बैलेंस सेटिस्फाइड करो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बिलो बिलो अबब बिलो, इधर OH लगाओ ना। तो इधर कौन कौन सी लिंकेज पाई जाती है? 1 4 और 1 6, 1 4 1 6 पाई जाती है। तो इधर से ऐसे कर दो, ये कार्बन 1 पे है तो इधर से हाइड्रोजन निकाल दो, कार्बन 1 4 से है तो इधर से हाइड्रोजन निकाल दो, और 6 से है तो इधर हाइड्रोजन निकाल दो। बस ये 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कार्बन 4 है, और इधर 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आराम से देखने को मिल रही होगी। ग्लाइकोजन बेसिकली एनिमल स्टोरेज होता है। कैसा होता है, क्या होता है? एनिमल स्टोरेज। तुम बायो के स्टूडेंट हो, तुमको अच्छे से पता होगा ये सब चीजें। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगी है मुझे इस लेक्चर में। तो चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।